When we do diet consultation, 85% clients have an opinion that food is culprit for their health challenges. Let me know what is your opinion on this. Do subscribe my channel and hit the bell icon to get updates on upcoming videos. Hello all. मेरा मानना है फूड इज मेडिसिन और मेरे क्लाइंट का मानना है कि फूड इज कल्प्रिट फॉर देयर हेल्थ चैलेंजेस. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्लोजली द पैटर्न हाउ फूड बिकम्स कल्प्रिट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज फास्टिंग. कई बार एक पैटर्न देखा गया है कि जब भी आप फास्टिंग करते हैं यू जंप इनटू फ्राइड आइटम्स, और फ्राइड आइटम्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं. फ्राइड पोटैटोज, फ्राइड चिप्स, देन साबुदाना वड़ा. ये सारे आइटम्स आप तभी सिलेक्ट करते हैं जब आपकी फास्टिंग होती है. देन ओवर इनटेक ऑफ मिल्क, ओवर इनटेक ऑफ फ्रूट्स, ऑल दीज रॉन्ग पैटर्न आर फॉलोड ड्यूरिंग फास्टिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट और एक ऑब्जर्वेशन देखा गया है, फास्टिंग कई लोग थ्राइस इन अ वीक करते हैं, ट्वाइस इन अ वीक करते हैं. कोई कोई फास्टिंग को वेट लॉस के लिए प्रेफर करता है. सो ये जो पैटर्न फॉलो होता है ये इटसेल्फ रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि जब आप फास्टिंग का प्लान करते हो देन योर बॉडी नीड्स अ वेल कैलकुलेटेड डाइट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आपके बॉडी को आपको प्रिपेयर करना पड़ता है 3 मंथ्स पहले से, सो दैट जब भी आप फास्टिंग मोड में जाना चाहते हैं सो जो स्टोरेज है न्यूट्रिएंट्स का वो यूटिलाइज्ड होता है फास्टिंग में. अब आप कहोगे कि स्टोरेज की क्या जरूरत है, तो आपने खुद देखा होगा जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपको माइग्रेन अटैक होता है, वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, आपको हेडेक्स होता है, एसिडिटी ट्रिगर होता है. सो ये सारे सिम्टम्स आपको मिलते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज आप फास्टिंग करते हैं. 9 डेज का फास्टिंग किया जाता है, उसमें वेट लॉस हो रहा है, बट आपके बैकलॉग में जो आपने कंसिस्टेंसी न्यूट्रिएंट्स की मेंटेन नहीं की है, जिसकी वजह से आपको चैलेंज आता है और आपको कंसिस्टेंटली बॉडी पेन, हेडेक, मूड स्विंग्स, ये सारे चैलेंजेस आते हैं. बट दिस गोज अननोटिस्ड जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज. सो प्लीज रिमेंबर कि जब भी आप फास्टिंग का प्लान करें 9 डेज स्पेशली, या आप ट्वाइस इन अ डे, आप उस वीक में अपने बॉडी को वेल कैलकुलेटेड डाइट प्रोवाइड करें, सो दैट जब आप फास्टिंग रखते हैं तब आपको कोई भी ऐसे हेल्थ चैलेंजेस फील नहीं हो. सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट स्पाइसी फूड. नाउ अभी आपने नोटिस किया होगा स्पाइसी फूड का पैटर्न कैसा है. कंप्लीट वीक स्पाइसी फूड चला आ रहा है. आपके जिनकी भी 3 to 4, 4 to 5 मील फ्रीक्वेंसी है, उन पूरे मील फ्रीक्वेंसी में स्पाइसी फूड चला रहा है. इसका मतलब ये पैटर्न ग्रेजुअली आपका टेस्ट बर्ड बना रहा है, आपको हैबिट हो चुकी है अभी. अब ये हैबिट का रिजल्ट ये होता है कि कभी आपको एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, कभी आपको हेडेक की प्रॉब्लम होती है, और जब आपको ये सब आपका कंसिस्टेंटली आपका बढ़ता जाता है तो फिर आपको स्टमक अल्सर, एसिड रिफ्लक्स डिजीज, ये सारे चैलेंजेस होते हैं. क्या आपको ये पता है कि एसिडिटी की वजह से आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंटरफियर होता है? क्योंकि जब आपको एसिडिटी होती है तो आपका खाना सब स्टॉप हो जाता है, क्योंकि आप जो भी खाओगे आपको हार्ट बर्न होगा, आपको वॉमिटिंग फील होगा. सो इस स्पाइसी फूड इज हेल्पिंग यू, और शुड वी गिव प्रायोरिटी टू स्पाइसी फूड? स्पाइसी फूड खाने से आपके बॉडी का पीएच लेवल चेंज होता है, इरिटेशन होता है स्टमक में, जिसकी वजह से आपको स्किन चैलेंजेस होंगी, ड्राई हेयर होगा, फ्रीजी हेयर होगा, हेयर फॉल होगा. सो नाउ यू थिंक, should you give priority to spicy food in a complete week, or you should think about it? I will suggest think about it. So now let's talk about sugar.
शुगर का इंटेक इस तरह लिया जाता है जैसे कि वो आपकी नीड को पूरा कर रहा है। जब भी आपको भूख लगती है तो आप शुगर के रूप में कभी आप बटर ब्रेड ले खा लेते हैं, या कभी चाय इतनी फ्रीक्वेंटली पीते हैं आप कि जिसकी वजह से आपका शुगर बढ़ जाता है। और अगर जो शुगर नहीं लेता है वो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लेता है, और आजकल मैंगो का सीजन चल रहा है तो मैंगोज 3 से 4 इजीली लिया जाता है, जो डाइट के कैलकुलेशन को इंटरफियर करता है। देन आपको ये भी पता है कि शुगर आपके लिए एनर्जी का काम करता है, तो खाने से तो आपको आपका ग्लूकोज बन ही रहा है, ऊपर से जब आप एडिशनल ये सारी चीज़ें आप पैटर्न फॉलो करते हैं तो वो पेनक्रियास को डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है और कंट्रोल करने की कोशिश करता है ब्लड में शुगर का लेवल। अब जब आप ये इंटरफियर कंसिस्टेंटली ये पैटर्न फॉलो होता है तो आपको चैलेंज फेस करना होता है डायबिटीज का। बट पहला चैलेंज आपको आता ही है, बॉडी सिम्टम्स देता है। किसी किसी को स्किन पैचेस होते हैं, सो बॉडी आपको सिम्टम्स दे रहा है बट यू आर नॉट लिसनिंग। सो अंडरस्टैंड कि शुगर आपको कितना लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, कितना कैलकुलेट करना है उस हिसाब से। नाउ विल टॉक अबाउट एक्सेस सॉल्ट। सॉल्ट का फ्रीक्वेंसी भी इस तरह देखा गया है कि हम कंप्लीट मील में तो सॉल्ट हम खाने में डालते ही हैं, बट हम सैलेड में भी सॉल्ट डालेंगे, फिर हम फ्रूट्स में भी सॉल्ट डालेंगे। खाने में तो जा ही रहा है, और ये जो इंटरमिटेंट आपके खाने हैं उनमें भी जा रहा है। सो इससे क्या होता है, वाटर रिटेंशन। ग्रेजुअली जब आपका बॉडी नहीं एक्सेप्ट करता है तब बॉडी में वाटर रिटेंशन का डेवलपमेंट होता है, और जिसकी वजह से हु इज सफरिंग, किडनी का काम है टॉक्सिक फिल्टर करना, और जब ये एक्सेस में हो जाता है तो किडनी को पेन होता है। जब किडनी को पेन होता है तो वो अपनी फंक्शनिंग स्लो कर देता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ मच सॉल्ट इज रिक्वायर्ड इन योर बॉडी। ओके, फॉर दैट ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप कितना अपने डेली यूज में यूज कर रहे हैं और कितना यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पैटर्न जो देखा गया है वो है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग में ये देखा गया कि आप खाने को छोड़ के बाकी सब खाते हो, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख लगती है, और उस वजह से आपका फैट इंक्रीज होता है, आपका वेट गेन होता है। तो प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि आप जब खाते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, या आपके प्लेट में वेल कैलकुलेटेड जो डाइट होना चाहिए वो उस टाइम पे कंप्लीट फुलफिल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप ओवर ईट कर रहे हो। कुछ लोग ओवर ईटिंग स्ट्रेस के वजह से करते हैं, कुछ लोग जिनको आदत सी होती है कुछ ना कुछ खाने की, बस मुंह में कुछ होना चाहिए, तो उनको स्मार्ट वे यूज होना चाहिए, उनको स्मार्ट वे करना चाहिए, चना खाना चाहिए या कुछ ऐसा जिसमें उनका वेट गेन नहीं हो। बट यस, अगर आप प्रोटीन फूड्स लेंगे तो वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल में आप कैसे पैटर्न फॉलो करते हैं आपके बॉडी के ऊपर, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट आपका आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सेकंड आपका सोने का तरीका, उठने का टाइम, खाने का टाइम, आपका एक्टिविटी लेवल, आप स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं, ये सारी बातें आपके लाइफस्टाइल में आती हैं। लो बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज, थायराइड, ये सारे लाइफस्टाइल चैलेंजेस की वजह से हैं। सो आपको ये पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न आप फॉलो हो रहा है जिसकी वजह से आपको हेल्थ चैलेंजेस आ रहा है। सो लेट मी आस्क यू अगेन, हु इज कल्प्रिट? फूड इज कल्प्रिट और योर हैबिट
जो आपने बचपन से कुछ ऑब्जर्व किया है और उसको अडेप्ट किया है। स्ट्रेस भी हैबिट की वजह से होता है, या स्ट्रेस उस वजह से भी होता है कि आपने पहले एफर्ट्स नहीं डाला है और अब आपको डालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हैबिट से ही कनेक्टेड है। सो थिंक सीरियसली कि वेयर द गैप्स आर। रूट कॉज एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, देन ओनली यू विल सी द डिफरेंस इन योर हेल्थ। सो लेट्स टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सब ने बचपन में पढ़ा है और हम अपने आज बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, और भी क्लियर विजिबिलिटी है हमारे बच्चों के 4th-5th स्टैंडर्ड के बुक्स में न्यूट्रिशन के बारे में बताया जा रहा है। सो आपको ये चीज़ें क्लियर ही होंगी कि ईच ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैव स्पेसिफिक डाइजेस्टिव जूसेस and these digestive juices have specific enzymes, और ये ही enzymes help करते हैं to break down complex nutrients to simpler form. So अभी आप बताइए कि आपके इस पैटर्न की वजह से आपका लिवर डिस्टर्ब होता है, स्टमक डिस्टर्ब हो रहा है, आपका पेनक्रियाज जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है वो डिस्टर्ब हो रहा है, आपका गॉल ब्लैडर फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रहा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे सारी डाइजेशन प्रोसेस चलती है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। फिर क्यों हम ये कर रहे हैं? सो लेट मी टेल यू, डोंट बी स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, चेंज इट फॉर योर बेनिफिट। थैंक यू।